सक्सेस पार्टी में आई थिंक सबकी नज़र आप पे और अभिषेक की मॉम पे थी. सो वो फर्स्ट मीटिंग था आप लोगों का कि? Yeah, I met Auntie for the first time. Yeah. And in fact, Basir was the person who would always get tissues for me when he saw me in tears. Yeah. And हमारी in fact काफी बातें भी होती थी घर के अंदर, but वो दिखाई नहीं गई. वो probably chop off हो गई हैं edit में. In fact, ये वही लोग हैं जो आके मुझे बोलते थे कि oh my god अशनूर you looking like a princess. Yeah. या अशनूर तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो. जीशान सर गए हैं does not mean तुम अकेले हो कुछ भी हो. I'm sorry for everything I've done in the past लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे. These were Tanya's words. अभिषेक और अशनूर का मतलब कुछ हो नहीं सकता रोमांटिकली. You know कुछ रिलेशंस होते हैं जिनके साथ आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है. जी. Like they're just perfect the way they are. You are enough and Yeah. you're beautiful just the way you are. Wow. Hi, this is Ashnoor Kaur and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. They say you are lucky if you're the youngest one in the room. चलो उनसे पूछते हैं who has literally grown up in front of the cameras and entertained all of us from a very young age. Hello, hi, namaste. This is Aishwarya Nair from India Forums, and yes, I'm talking about Ashnoor Kaur. Hello, Ashnoor. Hi, Aishwarya. How are you? I am good. How are you? Very good. Welcome to India Forums. Thank you. Thank you so much for taking your time and coming to our office. I had to. India Forums से connection goes way back. Yeah, I know. First things first, Ashnoor हमें बताइए ये जो शब्द है the youngest, ये कितने बार आपको सुनने मिला ये पूरा 3 months के जर्नी में? Throughout the season, Yeah. day 1 से लेके last तक, I was the youngest. Yeah. पहले उसको use किया जाता था as a meme to put me down या Yeah. you know कि you don't speak. But then eventually probably with time people understood कि मेरा कैसा thinking है, कैसा thought process है. And फिर वही लोग बोलने लगे कि सबसे छोटे but सबसे समझदार है. I agree. So, Yeah. yes. But tell me honestly, how has it been to be always, you know, youngest in the room? I guess it has its pros and cons. Yeah. Pros इसलिए कि चलो सब एक not talking about Big Boss but Yeah. outside क्योंकि Big Boss में तो किसी को फर्क नहीं पड़ता but हाँ. outside everyone has that you know boundary that respect for the age and con इसलिए भी क्योंकि कई बार आप बड़े लोगों की उतनी कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हिचक होती है बट प्रॉब्ली दैट आल्सो काइंड ऑफ टीचेस यू एंड इनकलकेट्स अ सॉर्ट ऑफ मैच्योरिटी इन यू कि आप अपने से बड़े लोगों के साथ हो उनके थिंकिंग उनके थॉट प्रोसेस उनके बिहेवियरल पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हो सो यू काइंड ऑफ गेट दैट इनटू योरसेल्फ अशनूर याद है आप जब एंट्री मारे थे बिगनिंग में आपको हमेशा इनोसेंट बोला जाता था वेरी स्वीट गर्ल बट फिर एक टाइम आया जब आपको एरोगेंट बोलने लगे रूड बोलने लगे व्हाई वाज इट लाइक दैट? वेल आई थिंक जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे पीपल स्टार्ट सीइंग योर पोटेंशियल दे स्टार्ट सीइंग यू एज अ थ्रेट एंड ये मैंने कई डिस्कशंस बाहर भी आकर वीडियोस में सुने हैं लोगों के लिटरली कंटेस्टेंट्स के कि अरे शी इज द सीपीओ ऑफ दैट ग्रुप या उसको पहले निकालो या उससे एक काम करो उसको फुटेज ही मत दो उससे झगड़ो ही मत ताकि वो दिखे ही ना सो बिकॉज दैट कम्स आउट ऑफ इनसिक्योरिटी दैट कम्स आउट ऑफ सीइंग समवन एज योर कंपेटिटर एंड वही चीजें होने लगी सो इफ दे डोंट हैव समथिंग टू पॉइंट आउट दे वुड प्रॉब्ली गेट फॉल्स नैरेटिव्स और दे वुड गेट something to pick up on you जो वो action wise prove नहीं कर सकते लेकिन वो बस ऐसे ही in the air डाल देते हैं that you know this is just how it is but there's nothing really to back that up. हाँ वेल अशनूर ये जो 3 महीने का लंबा सफर था ये फाइनली एंड हो चुका है रियूनियंस हो रहे पार्टीज हो रहे टेल मी वन थिंग क्योंकि ना हर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल है कि एक्चुअली लोग कंटेस्टेंट्स जो झगड़े नाराजगी ये सब भूलकर अभी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं सी मेरे लिए तो वो है मैं जिनसे मिल रही हूँ चाहे वो दूसरे ग्रुप से हूँ इट्स नाइस इट्स एमिएबल इट्स अ कॉर्डियल एनवायरनमेंट दैट वी आर ऑल इन क्योंकि वी आल्सो अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे ये गेम था हाँ कुछ लोग हैं जो बहुत ही बिलो द बेल्ट गए हैं या बहुत ही उन्होंने एक लाइन क्रॉस किया सो टू प्रोटेक्ट योर ओन सैनिटी टू प्रोटेक्ट योर ओन पीस आप थोड़ा सा एक अपना मेंटेन करते हो बट देन बी इट अदर पीपल फ्रॉम द ग्रुप जैसे बसीर अमाल दूसरे ग्रुप से थे
but it's okay outside Yeah. because we understand it was a game. Hmm. And groups अभी नहीं है, अभी नहीं। बाहर सब एक दूसरे से अच्छे हैं. Yeah, I remember this line फिनाले के नाइट पे बसीर जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हमारा नेता कैसा हो, अश्नूर को और जैसा हो. Yes. Tell us about this bond. ये कैसा बना, बाहर आने के बाद बातें हुई. See, honestly, even in the house, हमारा कुछ एक आध बार झगड़ा हुआ होगा, but we always sorted it out. Yeah. And in fact, Basir was the person who would always get tissues for me when he saw me in tears. Yeah. And he always did look out for me. वो मैंने बाहर आके भी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे genuinely बताया that never, even despite being in the opposite group, उसने कभी भी पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ नहीं बोला. There was always a mutual respect for each other, mutual respect for each other's work that Yeah. we've done previously. And हमारी इनफैक्ट काफी बातें भी होती थी घर के अंदर, बट वो दिखाई नहीं गई, वो probably chop off हो गई हैं edit में. But even when he came out, it was a very nice feeling to kind of meet him again. Yeah. And we were just discussing about how opposite groups में होने के बावजूद हमने पूरे सीजन कभी एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया. Yeah. And it was, there was a lot of you know, एक डिग्निटी मेंटेन की हुई थी हमने, एक मर्यादा थी एक दूसरे के साथ. And that's what we maintain. And बाहर आके we good friends. Yeah. And हम सबको भी वो बॉन्ड अच्छा लगा. अश्नूर, पार्टीज के बारे में बात करें तो सक्सेस पार्टी में आई थिंक सबकी नजर आप पे और अभिषेक की मॉम पे थी. सो वो फर्स्ट मीटिंग था आप लोगों का कि? Yeah, I met auntie for the first time. Yeah. But उनकी बातें बहुत बताई थी मुझे अभिषेक ने. हाँ, of course. And हमारी एक बार फोन पे बात हुई थी I guess randomly. हाँ. But she's a sweetheart यार, बहुत warm है, बहुत welcoming है. हाँ. And it was really nice to meet her क्योंकि उसने घर पे इतनी बातें बताई थी and we used to talk about each other's family क्योंकि Of course. that was the only way we could connect with them, you know, from the outside world, just remembering them in their memories. So it was nice to meet auntie. Yeah, अभिषेक बोलते थे कि कैसे आप दोनों बात करते थे, बर्थडेज काउंट करते थे साथ में मिलके. Yes. Yeah. You know, अगर बिग बॉस जर्नी की बात करें तो एक इमोशनल मोमेंट आया था जहाँ पे जब आप रोए वीकेंड के बार पे, हम सब रोए. जब तानिया, नीलम और कुनिका जी ने आपके बारे में बात की, आपके वेट के बारे में बात की, आपके बॉडी पे बात किया, बाहर की दुनिया में फैंस ने आपका स्टैंड लिया. टेल मी वन थिंग, आप कंप्लीटली अनअवेयर थे जब तक सर ने आपको बताया नहीं था वीकेंड के बार तक? Yeah, I had no idea. Yeah. In fact, ये वही लोग हैं जो आके मुझे बोलते थे कि oh my god अश्नूर you're looking like a princess. Yeah. या अश्नूर तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, जीशान सर गए हैं does not mean तुम अकेले हो, कुछ भी हो. I'm sorry for everything I've done in the past, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारे. These were Tanya's words. कि I'm like an elder sister to you, कुछ भी प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हो. You're a very nice person. I'm sorry for whatever I've said to you in the past. नीलम भी हमेशा फेस पे बहुत स्वीट रही है, कुनिका मैम भी बहुत स्वीट रही हैं. And a lot of times in fact मैंने कुनिका मैम के लिए स्टैंड भी लिया है because एक रिस्पेक्ट आ जाती है एज को लेकर. लेकिन hearing all that they said was really disappointing. Yeah. And I just felt that उस moment में I had to be strong क्योंकि it wasn't just about me, it was about all the people who are suffering to a similar issue. Yeah. In the outside world, looking at me, relating to me. तो मुझे उन सब के लिए बोलना था. मुझे खुद के लिए तो बोलना ही था, but I shared my journey so that I can at least let people know that it's okay. Yeah. क्या वो बातें अभी आप मूव ऑन कर चुके हो, वो चीज़ आप भूल चुके हो, या अभी भी वो चीज़ें आपके दिमाग में आती है, इट इम्पैक्ट? See, honestly, you always say that you've had a healing phase and you've moved on. But कहीं ना कहीं deep down आप होते हो conscious, आप होते हो थोड़ा सा, आप में अभी भी वो एक चीज़ रहती कि am I looking fine, or you know, you're very picky about your clothes. तो वो बहुत चीज़ें हो जाती हैं. And that's why in fact when I came out and I saw so much support on that matter, मुझे realize हुआ कि I'm not alone, you know, there are so many people. And मेरे पास तो touch wood, I have supportive parents, I have supportive friends. Yes. But a lot of people don't have that. Which is why I thought कि यार I think I should create that safe space for people to be able to talk about these things. And I've just recently opened a छोटा सा community on Instagram. It's called Gentle on Me. Okay.
just being gentle on yourself, being Yeah. gentle on others, because you never know what silent battles they are fighting. Hmm. So it's just a safe space, like it's an Instagram page. I've Yeah. just recently launched it Wow. after the entire body shaming thing, and I've been seeing a lot of edits. मैंने अभी देखे and हाँ. I thought कि let's do this and Yeah. create a safe community, a safe space for people to share their stories, to feel good about themselves, to be able to be kind to Yeah. people. And because I feel आजकल के वर्ल्ड में वैसे इतना स्ट्रेस है, वैसे इतनी इनसिक्योरिटीज हैं, especially social media पे आके when you see all of these unrealistic beauty standards and you start comparing yourself, which is very unhealthy. Yeah. क्योंकि वो naturally attainable नहीं होती कई चीजें. Most of the things are edited on social media. Yeah. So just feeling good, just feeling positive, being body positive, mentally sane, being kind is what Gentle on Me stands for. Okay, that's great. अश्नूर, एक एडवाइस जो आप अपने टीनेज सेल्फ को देना चाहोगे तो वो क्या होगा? You are enough and Yeah. you're beautiful just the way you are. वाह. अश्नूर, हमें बताइए, जब प्रणीत वाला हुआ था, प्रणीत ने आपको और अभिषेक के बीच में चूज करना था, तो ही चूज यू Yes. ओवर अभिषेक. ये चीज़ बहुत बार अंदर बोली गई कि अभिषेक डिजर्विंग थे, आप नहीं, अभिषेक का योगदान ज़्यादा था. ये चीज़ आपको सुनते वक्त कितना बुरा लग रहा था? Was it affecting your game at that time? See, I was very sad that my best friend got eliminated from the house. Especially ऐसे पड़ाव पे जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, none of us thought कि हम में से कोई एक जाएगा. एक रात पहले तो हम कुछ आगे का डिस्कस कर रहे थे कि हम आगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, but things planned out very differently and it was shattering for me honestly when he left the house. Yeah. उसके बाद of course प्रणीत का भी मैं बोलूँगी, it was a very tough decision for him. It is very difficult and very unfair to put a friend at a spot कि वो अपने दो closest friends में से किसी एक को choose करे. जी. मुझे भी डालते तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होता. एंड रही बात बाकी घर वालों का बोलने की, ये वही लोग बोल रहे थे जो डे वन से इनसिक्योर रहे हैं एंड दे हैव दैट टेंडेंसी टू कीप ऑन पोकिंग यू, टू कीप ऑन बुलिंग यू. एंड लास्ट 3 weeks में बहुत ज्यादा हो गया था वो. And they would say anything and everything to make me feel bad. Yeah. They didn't just go on this, they also went on my father, they also went on my appearance. They targeted everything possible to break my self-confidence. But I did not let that happen and I stood strong. Yeah. प्रणीत के वो डिसीजन से अभिषेक नाराज थे, बट अभी रिसेंटली वो दोनों सब सॉर्ट करके Yes. साथ में आए. आपको इस बारे में पता था कि व्हाट हैपेंड बिटवीन देम, हाउ डिड दे सॉर्ट? यार मेरे दोनों क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हाँ, हैं तो of of course course. मुझे पता है. I have all insidic details, but I think ये उन दोनों की बीच की बात है. जी. And they're the right people to talk about it. उनको Okay. जितना शेयर करना है वो करेंगे. But I'm just really happy about the fact कि हमारा जो ट्रायो था हाँ, वो वापस वापस. फॉर्म हो गया है जी. and there are no grudges between Okay. me. Ashnar, I remember one conversation जब आपके मॉम डैड से हमने बात किया था while you were inside the house, तो उन्होंने एक चीज़ कहा था कि अभिषेक और अश्नूर का मतलब कुछ हो नहीं सकता रोमांटिकली. आपके साथ ये डिस्कशन हुआ या फिर कुछ बातें हुई? नहीं, ऐसा कुछ डिस्कशन हमारा नहीं हुआ because they know, they can Yeah. see that we are platonically really good with each other and हम best friends हैं. We've always stood by each other and ऐसे कुछ कुछ relations होते हैं जिनके साथ आपको छीड़ा-छाड़ी नहीं करनी है. जी. Like they're just perfect the way they are. हाँ. And that's how our friendship is. Yeah. Okay. ये सीजन ऑफ कोर्स गौरव ने जीता, लेकिन फरहाना भट्ट हर जगह कह रहे कि फरहाना भट्ट और उनके फैंस कि दिस इज फरहाना भट्ट सीजन, ये सीजन फरहाना भट्ट के नाम से होगा. डू यू अग्री टू दैट या फिर आपको लग रहा है ये उनकी गलतफहमी है? See, अब अगर कुछ फैंस अपने आइडल को सपोर्ट करते हैं तो वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे. वी नीड टू लुक एट द लार्जर पब्लिक ओपिनियन कि बाकी मेजर जो पब्लिक है वो इस सीजन को किस तरह से याद रखना चाहती है. बट ऑल आई कैन से हियर इज it is okay to talk about your contributions, but it is not okay to demean someone's achievements. अगर कोई जीता है so just acknowledge that. Yeah. Lastly, प्रणीत ने शो होस्ट किया था अभी, कॉमेडी शो. Yes, I could not go. I could not go. I really wanted to go. प्रणीते का शो यार मुझे जाना ही था.
बट टाइमिंग ऐसा था दैट उस दिन मेरे मॉम डैड हैड कॉल्ड सम फैमिली फ्रेंड्स हुड कम फ्रॉम फार, तो आई कुड नॉट गो. एंड चीज ये हो जाती ना कि इतना सब प्लान हो जाता है वंस यू कम आउट ऑफ द हाउस. अभी इंटरव्यूज भी मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ. Yeah. सो यू कैन इमेजिन ये जो Yeah. 2-3 हफ्ते रहे, they've been so packed that रोज कुछ ना कुछ हो रहा है एंड there are too many things together. तो अगर लास्ट मोमेंट कुछ भी ऐसा आता है लाइक अ डे और टू प्रायर, तो कुछ चीजें आप हिला नहीं पाते हो. So I was really feeling bad that I could not go to support him there, but I had sent my best wishes virtually, and I'm sure he rocked it. Yeah, he's so good at what he does. Yeah. Lastly, before we wrap up, आपके future plans के बारे में बताएं. कोई upcoming projects, anything that is lined up? Well, there are a few things lined up, and as and when they happen, you'll know. Of course. But yeah, something interesting coming up soon. We are hoping for it. Well, that's what we had for you. Thank you so much for joining in, and all the very best. Thank you so much. Thank you.